आत्मा में जब तक आप चाहोगे आप उतने ही एज के रहोगे, अगर आप बढ़ना नहीं चाहते तो। अगर आप खुश हो केवल संडे को आके संडे चर्च में, तो आप वहीं तक रहोगे। आपकी असली ट्रेनिंग है मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे। याद रखना, आप परखे जाओगे पैसों में अपने ऑफिस में। अरे ये थोड़ा गलत काम कर ले, ये थोड़ा पेपर चेंज कर ले, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कैसे उत्तराधिकारी आप बनोगे। बट इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड, इफ यू कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड, आप जानते हैं जब मसीह वापस आएगा, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द 1000 reign ऑफ क्राइस्ट? वो पृथ्वी पर राज्य करेगा। पता है आपको? यीशु मसीह, देयर विल बी वन किंग ऑन दिस अर्थ। एक राजा होगा इस पृथ्वी पे। वो जब राजा होगा तो बाइबल कहती है वो कई अपने लोगों को, नेशंस, कईयों को शहर, कईयों को गांव रूल करने के लिए देगा। सो जैसे आप देखते हो डीसीपी इस एरिया का, एसपी इस एरिया का, ये डीजी इस एरिया का, हाँ, ये चीफ मिनिस्टर, ये अभी पृथ्वी के राज्य का देख रहे हो। ऐसे ही उसके राज्य में भी होंगे जब वो वापस आएगा। कई चीफ मिनिस्टर होंगे, कई एसपी होंगे, कई एसीपी होंगे, कई एसएचओ होंगे, हाँ, कोई आर्मी ऑफिसर जैसा है। एरिया गवर्न करने के लिए देगा। किस हिसाब से? जैसा जीवन आपने इस पृथ्वी पे जिया। वो कहता है धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। पृथ्वी में जब लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा, पढ़ाई करी 14-14 घंटे, तो आईएएस ऑफिसर बने। आपको क्या लग रहा है? आप जब परमेश्वर में समय बिता रहे हो, वो भी तैयारी है एक अधिकारी बनने की। लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते केवल स्वर्ग जाना है। अरे स्वर्ग जाना नहीं, जो आप अभी जी रहे हो जैसे, जब वो वापस आएगा अधिकारी बनाएगा आपको अपने राज्य में। Amen. That will be heavenly IAS officers. No, HAS officers. Heavenly Administrative Services. आपको बढ़ना है कि आप अपने पिता के साथ रूल कर सको, जय में चल सको, उसके साथ प्रभुता में चल सको। इसलिए आपको बुलाया गया है, केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं। तो बढ़ता कैसे है? आप कितने लोगों के बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं? कई लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर स्कूल जाते हैं, मुझे अपना हाथ दिखा। कितने लोगों के बच्चे पहले दिन रोए जब आपने स्कूल भेजा? कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि आपके बच्चे रो रहे थे? नहीं छोड़ा ना। डिसिप्लिन, बाइबल कहती है, उस समय में पेनफुल लगता है। प्रशिक्षण उस समय में पेनफुल लगता है। अगर बढ़ना है तो ट्रेनिंग में एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रेनिंग में भर्ती लेनी पड़ेगी। और जो ट्रेनिंग है उस समय दर्द महसूस करती है, मगर बाद में महिमा देती है आपके जीवन में। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को बोला कि मेरा आज बिल्कुल कलीसिया जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। उसकी वाइफ ने कहा, मैं आपको 3 रीज़न देती हूँ, 3 कारण देती हैं क्यों आपको चर्च जाना चाहिए। कहती है, पहला, क्योंकि मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। कहती है, दूसरा, बच्चे तैयार हो चुके हैं। और कहती है, तीसरा, क्योंकि आप चर्च के पास्टर हो। आपको क्या लगता है जो लोग ऊपर जाते हैं वो लोग हैं जिनका मन करता है वो करने का? डिसिप्लिन, ट्रेनिंग का आपके मन या आपके मन से उसका मतलब नहीं है। एक कमिटमेंट है। आपने कहा मैंने इस ट्रेनिंग में भर्ती ली है, मैं इस ट्रेनिंग में बढ़ता जाऊंगा। मेरा उद्देश्य यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में, उसके डील डॉल में, उसके ज्ञान में, उस अनुग्रह में बढ़ना है। चाइल्ड से सन बनना है, बालक से पुत्र बनना है, क्योंकि पुत्र अधिकार में चलता है, बच्चे अधिकार में नहीं चल सकते। बच्चे उत्तराधिकारी हैं। As long as heir is a child, he is no longer different from a servant. जब तक जो मिरास पाए हुए हैं, उत्तराधिकारी हैं,
जब तक वो बालक रहेंगे उनमें और नौकरों में कोई फर्क नहीं। जबकि यद्यपि दे आर द मास्टर, सब चीज के स्वामी हैं, सब चीज के स्वामी हैं। मैं यूएस गया था जब, तो मैं एक फैमिली से मिला और वहां पे जो एक लेडी है वो मेडिकल, वो उन परिवारों को देखती हैं जो अपना देखभाल नहीं कर सकते, सो गवर्नमेंट उनको दवाई देती है, गवर्नमेंट उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनकी कंपनी है उनकी। वो मुझे एक ऐसे लड़के के बारे में बताती, बहुत अमीर घर का लड़का है, उसके माँ बाप ने उसको कुछ करने नहीं दिया आज तक। और ये कई बारी इंडियन फैमिलीज में भी दिक्कत है, सारे डिसीजन हम अपने बच्चों के लेना चाहते हैं, सही नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को उन्होंने कभी बढ़ने नहीं, उसको कुछ सब कुछ उन्होंने ऐसे गोदी में पाला हो जैसे अपने बच्चे को, क्योंकि वो बुढ़ापे की संतान थी उनकी, और उन दोनों की मृत्यु हो गई। और वो कह रहे वो बच्चा अब एक अपाहिज की तरह है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल घर में बैठ के टीवी देखता था, चिप्स खाता था, और आज वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं आता। सो यद्यपि वो पूरा सही है, गवर्नमेंट को उसको डिसेबिलिटी में डालना पड़ा, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में डालना पड़ा। अब पूरे जीवन गार्जियंस आके उसको करेंगे। आपको ऐसा नहीं रहना है। कई लोग हैं जिनका पूरा कुछ भी हो जाए, पास्टर पास्टर पास्टर। अरे आपका विश्वास पास्टर पे नहीं है, काम है आपको सिखाने का, आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद उस जय में चलना पड़ेगा। हाँ, मुझे फोन आते थे पहले, फोन आया, पास्टर जी यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, प्रार्थना करो। मैं नहीं करूंगा। क्या आप नहीं करोगे? मैंने बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने, तुम परमेश्वर के बेटे हो? हाँ जी है। पवित्र आत्मा है अंदर? हाँ है। तो मैंने प्रार्थना करो। फिर कॉल करते 10 मिनट, अरे हमने प्रार्थना करी, वो चली गई। मैंने यही तो सिखाना चाह रहा था तुम्हें। तभी तो कई पास्टर जल्दी मर गए समय से पहले, क्योंकि कलीसिया ने सोने नहीं दिया उन्हें रातों को। आप, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, ये सत्य है। 2 बजे कॉल आ गया, आपको तो लग रहा है मैंने ही कॉल किया, आपको नहीं पता 10 और लोगों ने कॉल कर दिया पूरी रात उसको। कई बारी कॉल आ गया मुझे। आप जानते हैं मैंने अपना नंबर क्यों चेंज किया? आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। फोन आ रहा है मुझे 2:30 बजे, प्रार्थना करो। मैंने, क्या हो गया? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चले। मन करा वहीं से हाथ डाल के एक चमाट मारो उस गान में। हाँ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। और लोग क्या चाहते हैं? हर चाहते हैं कि हमारा पास्टर हमारे घर पे आए, और फिर पास्टर घर पे आता है, फिर वो वचन पे समय नहीं बिता पाता है। जो मेन सेवकाई है एक कलीसिया के अगुवे की, वो वचन और प्रार्थना की सेवकाई है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी कलीसिया के अगुवे को वो हम करेंगे काम कि ताकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की सेवकाई कर सके, ताकि संडे को जो वचन आए वो हमारे लिए आए और हमारा जीवन बदले। मुझे एक बार फोन आया, मोनू जानती है इस बात को, प्रार्थना करो स्वीटी मरने वाली है, स्वीटी। मैं घुटनों में आ गया, रो रो के प्रार्थना करो, प्रभु स्वीटी को बचा ले। बाद में कॉल किया, सिस्टर क्या हो गया? ओ थैंक यू सो मच, स्वीटी ठीक हो गई। मैंने कहा प्रेज गॉड सिस्टर। बाद में पता चला स्वीटी कुत्ता है। बात ये, आई एम नॉट सेइंग दैट डॉग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ, मगर नींद, पहले ही नींद नहीं थी, उसके बाद नींद तोड़ दी। वो फोन आते थे, हाँ हेलो दिल्ली से बोल रहे हैं? हाँ जी दिल्ली से बोले, जरा प्रार्थना करो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। मैंने नंबर चेंज करो सबसे पहले। क्यों आपको लगता है यीशु भीड़ से अलग जाके पहाड़ पे अकेले चला जाता था? क्योंकि अगर वो पिता के साथ समय नहीं बिताता तो फिर भीड़ के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। हम इस कलीसिया नहीं आएंगे क्योंकि यहां पास्टर हमारे घर नहीं आता। उसके घर तो जाता है, इसलिए मैंने कहा किसी के घर नहीं जाएंगे। टीम बनाएंगे जो घर विजिट करेगी, कि ताकि वो कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और एज अ कलीसिया आपको ये बात को समझना पड़ेगा
एक कोच का मेन काम आपको ट्रेनिंग देने का है, आपके साथ समोसा खाना नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर कोच सचिन, अगर आप सचिन के साथ बैठ जाओ और उसके साथ कॉफी पियो और समोसे खाओ, क्या आप बैट्समैन बनोगे? पिक्चर देखने जाओ सचिन के साथ, उसके साथ रहो, बैट्समैन बनोगे? दैट्स द प्रॉक्सिमिटी टू द लीडर्स विल नॉट ट्रांसफॉर्म यू, अडहेरिंग टू द टीचिंग्स दैट दे गिव विल ट्रांसफॉर्म यू। उनके साथ पास आके आपका जीवन नहीं बदलेगा, जो शिक्षा वो देते हैं उस शिक्षा में चलने से वो बदलाव आता है। अब कोई समोसा खा ले सचिन के साथ सुबह और शाम, उसका दोस्त, वो अच्छा बैट्समैन नहीं होगा। मगर एक व्यक्ति जो ट्रेनिंग में आए, सचिन की एकेडमी में आए और बैट चलाना सीखे, वो ज़्यादा अच्छा बैट्समैन हो जाएगा। इट्स द ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर, हालेलुया। सो आपको एक निर्णय, आज एक निर्णय लो, मैं एक बच्चा बन के स्वर्ग नहीं जाऊंगा। कितने लोगों ने सुना है जो लोग मरने वाले हैं या मरते हैं फिर वापस आ जाते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिनके होते हैं, वो लाइट को देखते हैं। सुना आपने? लाइट को देखते हैं। जो लोग नया जन्म नहीं पाए ना, जब वो परमेश्वर को देखते हैं तो वो यूजुअली लाइट को देखते हैं। मगर जब आप नया जन्म पा जाते हो, आत्मा में परिपक्व हो जाते हो, आप यीशु को देखने लग जाते हो। पौलुस जब तक उसका नया जन्म नहीं हुआ था, जब यीशु ने उससे बात करी तो उसने क्या देखा? लाइट देखी। बाद में जब यीशु उसके कमरे में आया तो उसने क्या देखा? यीशु को देखा, केवल आवाज सुनी थी पहले। इफ योर स्पिरिट मैन इज नॉट, आपका आत्मा अगर परिपक्व नहीं हुआ, आप नहीं देख सकते उसको। मगर जब आत्मा परिपक्व हो जाएगा तो देखने लग जाओगे, सुनने लग जाओगे। कितने लोग परिपक्व होना चाहते हैं? ओके, इसीलिए संडे को भी जो हम आ रहे हैं, ये ट्रेनिंग है। आमेन। ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं कि हर एक वचन जो हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, उस वचन को पूरे हफ्ते हम मनन करें, अपने हृदय में डालें, बढ़ें परमेश्वर के राज्य में। आइए अपने हाथों को उठाएं, कम ऑन। और परमेश्वर से जैसे हम आराधना कर रहे हैं, यू मेक अ कमिटमेंट। आप परमेश्वर के लिए अनुग्रह मांगो, बोलो प्रभु मैं तेरे राज्य में बढ़ना चाहता हूं, मैं एक बच्चा नहीं रहना चाहता प्रभु। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू मैच्योर। मैं एक बालक से एक पुत्र बनना चाहता हूं। मैं एक बालक से क्या बनना चाहता हूं? एक पुत्र बनना चाहता हूं। कम ऑन, द ग्रेस विल कम, वो अनुग्रह आएगा। Come on, can we just worship for some time?